Hello, ninth class. Welcome all. Good morning. Today we are going to start chapter 2. Is matter around us pure? कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ है, मैटर है, वो प्योर है क्या? ठीक है, पार्ट फर्स्ट है ये इसका. चलो स्टार्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सर. हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें तो क्या है, मिक्सर होती है. जैसे एयर का एग्जांपल ही ले लें, बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है. ठीक है, वाटर में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो वो मिक्सर होते हैं. टू और मोर प्योर कंपोनेंट. मिक्सर किसके होते हैं? वो दो या दो से अधिक प्योर चीज़ों के, प्योर कंपोनेंट के वो मिक्सर होते हैं. फॉर एग्जांपल सी वाटर, समुद्र का पानी है, उसमें मिनरल्स, सॉइल, ये सभी होती हैं. ऑल आर मिक्सर. ठीक है, मिक्सर होते क्या हैं? मिक्सर आर कंस्टिट्यूटेड या किससे कंस्टिट्यूट होते हैं ये? बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर के प्योर फॉर्म, दो या दो से अधिक प्योर फॉर्म के आपस में मिलने से ये मिक्सर बनते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सर कौन कौन से हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर. अलग अलग टाइप के मिक्सर अपन क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो किस टाइप के हैं. तो इस बेस पे हम होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल, इस तरह से अपन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट, मिक्सर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. देखो, वाटर के अंदर हमने मिलाया शुगर मिलाया, इसके अंदर थोड़ी देर हिलाने के बाद ये डिजोल्व हो गया. देखा तो लगा कैसे, वाटर जैसा. तो वाटर और शुगर का ये मिक्सर है, लेकिन दिखता कैसा है? एकदम एक जैसा कंपोनेंट. ठीक है, तो जहाँ पर ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर. सच मिक्सर आर कॉल्ड होमोजीनियस. और इनको सॉल्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन हो गया ये. सम एग्जांपल कौन कौन से हैं? सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व कर लो. शुगर डिजोल्व इन वाटर. ओके. हेट्रोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस का उल्टा, जिसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, कंपोनेंट, वो दिखते हैं. जैसे अपन अगर दाल और चावल या गेहूं को आपस में मिक्स करें तो वो क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा. मिक्सर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, अलग अलग टाइप के हो, पार्टिकल बड़े या छोटे हो. सच मिक्सर आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सर. ऐसे मिक्सर को अपन हेटेरोजीनियस बोलते हैं. मिक्सर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग. सोडियम क्लोराइड में आयरन डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर. सॉल्ट एंड सल्फर का ले लो, तो सॉल्ट और सल्फर दोनों ही एक दूसरे में मिक्सड नहीं होते, इनके पार्टिकल को अलग अलग देखा जा सकता है. ऑयल और वाटर है तो ऑयल वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है. एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर. ओके, अब आते हैं अपन सॉल्यूशन के ऊपर. अभी देखा था सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस मिक्सर है वही सॉल्यूशन कहलाता है. अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, पदार्थों का जो होमोजीनियस मिक्सर होता है वही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है. जैसे लेमोनेड, नींबू पानी होता है, सोडा वाटर है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट. जब अपन कई बार बातें करते हैं कि सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि लिक्विड के अंदर कोई दूसरे सब्सटेंस मिला दो तो सॉल्यूशन बन जाता है. अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड डालो तो डिजॉल्व होके लिक्विड के अंदर लिक्विड डालो या लिक्विड के अंदर गैस डालो, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं. वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि एलॉयज है. एलॉयज दो मेटल से मिलकर बने होते हैं, तो एलॉयज भी क्या होते हैं? सॉल्यूशन है. गैसियस सॉल्यूशन कौन से है? एयर है. एयर के अंदर सारी गैसेस हैं, उनका मिक्सर है. ठीक है. अ सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. अगर एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट मेन होते हैं. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं. जैसे कि शुगर और वाटर की बात करें तो वाटर डिजॉल्व करता है
शुगर को, तो शुगर की क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्यूट है, और अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, डिजॉल्व करता है इन इट, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ओके, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, नॉर्मली जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो दूसरा सॉल्वेंट जो कम, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। आ जाओ आगे, एग्जाम्पल कौन कौन से सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड के लिक्विड के अंदर सॉलिड का, ये सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल का देखा जाए तो आयोडीन और अल्कोहल ये कौन से होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसको आयोडीन टिंक्चर भी बोलते हैं, हैज अ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज द सॉल्वेंट। दोनों सेम ही है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड का लिक्विड के अंदर सेम है, लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग हो गए, उसमें वाटर था, इसमें अल्कोहल हो गया। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स, एयर मिलाई गई ड्रिंक, एरेटेड बोलते हैं एयर से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सोडा, वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड के अंदर गैस का मिलाया जाना, तो वो हो गया गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्यूशन। दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये फोर्थ हो गया। जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है, अलग अलग टाइप की। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इट्स मेन टू कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन होती है, तो इसलिए वो क्या है, सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी देखते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसके साथ जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर होती हैं, तो एयर में अलग अलग गैसें दिखती थोड़ी हैं, वो कैसी है, होमोजीनियस है। लिक्विड के अंदर अब जब डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, तो वो दिखता थोड़ी है अलग अलग के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इसलिए वो वैसे हो गए। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर, यहाँ पे ये है 10⁻⁻⁹ मीटर, ये सही थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इतना होता है इन डायमीटर, तो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का एक और गुण होता है कि उसके अंदर से जब लाइट पास करते हैं तो पार्टिकल इतने छोटे हो जाने की वजह से उनकी परछाई भी नहीं बनती। ठीक है, वो स्कैटर नहीं करते, लाइट जैसी जाती है वैसे ही पास हो जाती हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉरी, इसके अंदर स्कैटर नहीं होती और न ही पास होती हैं। ठीक है, solute particle cannot be separated from the mixer by the process of filtration। जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, सॉल्यूट कौन सा हुआ, जो कम क्वांटिटी के अंदर, उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, जब कभी बहुत सारे कंकड़, पानी के अंदर कंकड़ मिले हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े से, तो फिल्टर पेपर लगा के उनको अलग किया जा सकता है आसानी से। लेकिन जब सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो पूरा डिजॉल्व रहता है, उसको फिल्टर पेपर से निकालेंगे तो साथ में ही निकल जाएगा, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। और जब उसको कुछ देर पड़ा रखेंगे सॉल्यूशन को, फिर भी उसके अंदर जो डिजॉल्व है पार्ट, वो नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि वो एक समान रहते हैं। अब देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखते हैं उसको। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or saturated solution। ठीक है,
अब सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो ऊपर से डालते हैं क्वांटिटी, जो डिजॉल्व होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी पे बेस उस सॉल्यूशन को या तो हम डाइल्यूट बोलेंगे, अगर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है सॉल्यूट से तो उसको डाइल्यूट बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड कब बोलेंगे, जब जो क्वांटिटी इसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। और सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में हो। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप से उसको बोल सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में और देखें, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। अच्छे से अगर अलग लैंग्वेज में समझे तो इसको, इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called saturated solution। देखो वाटर का ये है, वाटर और शुगर का या सॉल्ट का अपन को सॉल्यूशन बनाना है। हमने कुछ वाटर लिया, उसके अंदर सॉल्ट डालना शुरू किया, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसके अंदर और सॉल्ट डिजोल्व नहीं किया जा सकता। हमने टेम्परेचर फिक्स रखा है, टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, इसके अंदर कोई हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ देर के बाद में वो सॉल्ट है जो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। कुछ स्टेज तक तो डिजोल्व होएगा आसानी से, पूरा अच्छी तरीके से इसके अंदर डिजोल्व हो गया, लेकिन कुछ क्वांटिटी के बाद में वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी के बाद में जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वापस से देखो इसको, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। जब हमने मिलाया वाटर के अंदर सॉल्ट थोड़ा ही मिलाया है, और ज़्यादा मिलाया जा सकता है तो वो कम क्वांटिटी है, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, क्या है प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट या जो सॉल्वेंट है उसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी डिजॉल्व हो सकती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड जब और ज़्यादा नहीं घुल सकती है तो उस वक्त जो उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी है वही क्या बताती है, टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अपने कॉन्सेंट्रेशन का टॉपिक पढ़ना था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, किसी गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन के, हमारे पास ये 50 ml का सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और कम सॉल्यूट होगा तो कम वो होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। देर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन अपन कई तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है मास बाई मास, जिसमें सॉल्यूट का मास और पूरे सॉल्यूशन का मास इंटू 100 निकाल दो, तो मास बाई मास कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम, सॉल्यूट का तो क्या निकालो, मास, और वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे, और इंटू 100 कर दो। और थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम इंटू 100, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थैंक यू ऑल।